देती है, जन्मों जन्मों से भटके हुए जीव को परमात्मा से मिला देती है। तो किसको किसको परमात्मा से मिलना है वो हाथ उठाए। वाह, वैसे सारंगपुर वाले सब भगत हैं। देखो, आप किसी के दरवाजे जाओ, किसी के घर जाओ ना, तो उस द्वार को देख के ही आपको अनुमान लग जाएगा कि ये भगत का घर है कि ठगत का घर है। पता चलता है ना। अगर भगत का घर है तो उसकी ऊर्जा आपको बता देगी भैया भगत का घर है। किसी पापी का घर है तो उसके घर की ऊर्जा बता देगी कि नास्तिक है। इसलिए जब हनुमान जी लंका में गए ना, रावण के भी महल को देखा, विभीषण की कुटिया को भी देखा, पर रावण के महल को देखकर रीझे नहीं, सोने की थी। पर विभीषण की कुटिया को देखकर हनुमान जी रीझ गए, किसी भगत का घर है। यानी आपके गांव की हवा बता देगी कि लोग कैसे हैं। इसलिए भैया इसमें कोई दो राय नहीं कि सारंगपुर वाले भी सब भगत हैं, ठाकुर के भक्त हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। यहाँ की ऊर्जा बता रही है, आपका प्रेम बता रहा कि सब भगवान से जुड़े हुए हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब कल हम बंसीलाल जी के घर पे गए और दिव्य स्वागत वहाँ पे जब हुआ और हमने देखा कि माताएं बड़ी संख्या में वहाँ उपस्थित थी, तो हमने भैया से कहा कि कौन है? बोले सब अपने परिवार हैं, हम मिल के सत्संग करते हैं, हम मिल के कीर्तन करते हैं। और बहुत अच्छा लगा, ऐसा होना भी चाहिए। एक साथ मिल कर के हम भगवान का भजन करें, भगवान का नाम गाएं तो उनकी कृपा बरसती ही बरसती है, अवश्य कृपा बरसती है। तो भागवत की कथा हमें भगवान से मिलाने वाली है, भागवत की कथा हमें भगवान से जोड़ने वाली है। भगवान कैसे हैं, भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान का चरित्र कैसा है। तो भगवान को यदि जानना है, भागवत में प्रवेश कर जाइए। जैसे अग्नि के स्वभाव का पता कब चलता है? अग्नि के स्वभाव का पता तब चलेगा जब उसे स्पर्श कर लोगे, जब अग्नि में प्रवेश कर लोगे। जल के स्वभाव का पता कब चलता है? जल के स्वभाव का पता तब चलता है जब उस जल में प्रवेश कर जाओगे। गंगा जी नहाने जाओ, नर्मदा जी नहाने जाओ और जाते किनारे पे बैठ जाओ, भैया बड़ी ठंडी लग रही है। और साथ वाले जो हैं वो सब प्रवेश कर गए और कह रहे भैया बहुत अच्छा लग रहा, तू भी भीतर आ जा। बोले नहीं नहीं, तुम नहा लो, हमें सर्दी लग रही, हम किनारे पे बैठ के दर्शन करेंगे। अब बताइए पानी ठंडा है कि गर्म है? गंगा जी में, नर्मदा जी में नहाने का वो जो फल है, जो आनंद है, वो किसको मिलेगा? जो भीतर प्रवेश कर गया या जो किनारे पे बैठा है? कहिए ना, किसको मिलेगा? जो भीतर प्रवेश कर गया। अग्नि का स्वभाव जलाना है, दूर से देखोगे नहीं समझ आएगा, पर स्पर्श करोगे तो जल जाओगे। जल का जो स्वभाव है आपको गीला कर देना, नदी में प्रवेश करोगे तभी उसका आनंद ले पाओगे, तभी भीग पाओगे। वैसे ही भगवान का स्वभाव बहुत मधुर है, पता तब चलेगा जब उनकी कथा में भीग जाओगे। पता तब चलेगा जब कथा में गोता लगा जाओगे। तो महाराज भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान क्या करते हैं और भगवान कैसे हैं, जानना है आपको। कैसे हैं भगवान? इस भागवत जी में प्रवेश करिए, पता चलेगा भगवान कैसे हैं। जरा हम भी तो देखें, जिन ठाकुर जी को जिंदगी सौंप रखी है, आखिर वो भगवान हैं कैसे? आखिर वो भगवान करते क्या हैं? क्यों?
जब मैयाएं बहू देखने जाती हैं पहली बार, तो 2-4 चीज़ें तो बहू में देखती ही देखती हैं, देखते कि नहीं? सबसे पहले बहू में क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? सारंगपुर वाले क्या देखते हैं? काली है कि गोरी है? हाँ, सबसे पहले क्या देखेंगे? कैसी है, सुंदर है कि नहीं? अच्छा, देखने में सुंदर है तो बोले भैया कुछ करना धरना भी आता है कि बस सुंदर ही है? हाँ, ऐसा तो नहीं कि सुंदर ही है, रोटी बनानी आती ना हो। तो पहले काम देखेंगे, साधारण से साधारण व्यक्ति भी बेटे के लिए बहू देखने जाए तो देखेंगे बहू सुंदर होनी चाहिए, फिर गुणवान होनी चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। अच्छा, सुंदर भी है, गुणवान भी है, सब कुछ आता है, बढ़िया रोटी भी बना लेती है, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे देखते उसका स्वभाव कैसा है। क्यों भैया? सब गुण हो, सब करने धरने वाली हो, सुंदर भी हो, पर 1 नंबर की झगड़े वाली हो। 1 नंबर की झगड़े वाली हो, आते ही बेलन उठाए, हो गया कल्याण। अच्छा, मैयाओं को बड़ा आनंद आ रहा, बड़ी जोर से ठाके लगा रही है। इधर भी कुछ ऐसा ही मामला है क्या? हैं? नहीं नहीं महाराज, सारंगपुर वाले सब अच्छे हैं, एमपी वाले अच्छे हैं। तो एक बहू के लिए भी देखने जाते हैं ना, बेटे के लिए, उसमें भी 2-4 तो चीज़ें देखते हैं। जिन ठाकुर को अपनी जिंदगी, अपना जन्म सौंप रखा है, उनको भी तो हम देखें ना, उनमें क्या क्या गुण है, कैसा स्वभाव है, कैसे हैं। तो भागवत जी का प्रथम श्लोक, सभी दोनों हाथ जोड़िए और हमारे साथ बोलिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे त्रापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोल भागवत महापुराण की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। क्या कहा? उन भगवान को हम देखें कैसे हैं भगवान। तो भगवान का 3 स्वरूप बताया गया, सत, चित और आनंद। कैसे है भगवान? तो कहा वो भगवान सत्य स्वरूप हैं। भगवान सत्य हैं। बाकी इस पूरी दुनिया में, इस पूरे संसार में जितनी भी चीज़ें हम खुली आंखों से देखते हैं वो सब झूठ है। तो इनमें सत्य क्या है? सत्य तो केवल और केवल कृष्ण है। सत्य तो केवल और केवल भगवान है। इसलिए जब तक वो सत्य भीतर है, ये शरीर भी सत्य है। जब तक वो सत्य संसार में है, तब तक ये दुनिया भी सत्य है। और जिस दिन वही सत्य निकल गया, ये दुनिया समाप्त हो जाएगी। इसलिए सत्य, हरि भजन, जगत सब सपना। सत्य केवल और केवल भगवान है, और सत्य केवल और केवल भगवान का नाम है। जब ये दुनिया थी तब भी कुछ था तो भगवान का नाम। जब ये दुनिया नहीं होगी तब भी कुछ रहेगा तो केवल और केवल भगवान का ही नाम होगा। जब इस सृष्टि में कुछ नहीं था तब भी भगवान का नाम था, पहले भी था। आज ये दुनिया है तो भी भगवान का नाम है। कल ये संसार समाप्त हो जाएगा, अगर कुछ बचेगा तो केवल और केवल मेरे प्रभु का नाम बचेगा। एक उनकी ही सत्ता बचेगी, बाकी कुछ बचने वाला नहीं है। एक बार क्या हुआ, हमारे काशी की बड़ी महिमा है।
हमारे काशी जी में कितने लोग काशी हो आए हैं, वो हाथ उठाए। अरे वाह, बहुत सारे लोग काशी दर्शन कराए। देखिए, अब हम बाबा की नगरी से आए हैं, विश्वनाथ धाम से आए हैं, और आए भी कहाँ हैं? विश्वनाथ की गोद से महाकाल की गोद में आए हैं। तो हमारा भी सौभाग्य तो बीच बीच में थोड़ा तो आएगा ही आएगा, क्योंकि अब ये कथा भी आपको मुक्ति देने की ओर आ रही है। और भक्ति की यात्रा समाप्त होती है भगवान के चरणों में, यानी मुक्ति जब मिल जाए तो भक्ति की यात्रा समाप्त होती है। और मैं यही कहूँ, आपकी भक्ति की जो ये यात्रा है आपके मुक्ति तक है, और मुक्ति धाम श्री काशी जी है, जहाँ से हम कथा सुनाने आए हैं। इसलिए बीच बीच में थोड़ा बाबा आ ही जा रहे हैं, और बाबा आ रहे हैं तो मुझे लगता है ठाकुर जी भी खुश हो रहे हैं। वाह, मेरे प्रभु का नाम आ रहा। दोनों एक दूसरे के भक्त हैं, दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं। एक बार क्या हुआ, हमारे काशी जी का बड़ा महात्म्य है कि बाकी तीर्थों में लोग दर्शन करने जाते हैं, बाकी तीर्थों में लोग भक्ति पाने जाते हैं, बाकी तीर्थों में लोग भगवान का दर्शन करने जाते हैं, पर हमारे काशी जी में लोग मरने के लिए और मुक्ति प्राप्त करने आते हैं महाराज। अंतिम समय प्राण काशी में निकल जाए तो उद्धार हो जाता है। क्यों? स्वयं महादेव बैठे हैं उन गंगा की घाटों पर, और काशी में मरने वाले हर एक जीव के, चाहे उसने कभी नाम लिया हो ना लिया हो, भजन किया हो ना किया हो, हर एक जीव के कान में राम मंत्र देकर उसे मुक्त कर देते हैं। ये काशी की महिमा है, ये महादेव की महिमा है। तो महाराज, काशी में एक बड़ा प्रसिद्ध घाट है मणिकर्णिका घाट, जहाँ पर सदियों से, न जाने कितने वर्षों से वहाँ चिता की अग्नि आज तक कभी शांत नहीं हुई। वहाँ अग्नि जलती ही रहती है, जलती ही रहती है, कभी समाप्त नहीं हुई। निरंतर वहाँ आप 10 मिनट बैठ जाएंगे ना, और 10 मिनट भी बैठेंगे तो आप देखेंगे लगातार शव यात्रा आती रहती है और लगातार चिताएं सजती रहती है। एक काशी ही ऐसा है जहाँ मृत्यु भी महोत्सव है, जहाँ मौत का भी उत्सव होता है महाराज। उसी बगल में दशाश्वमेध घाट पर उत्सव चल रहा है, और उसी मणिकर्णिका घाट पर निरंतर चिताएं प्रवाहित हो रही है महाराज। तो ये काशी की महिमा। तो एक बार शंकर भगवान ने देखा कुछ लोग शव यात्रा लेके जा रहे थे, कंधे पर 4 जना लेके जा रहे, और सब बोलते जा रहे थे क्या? राम नाम सत्य है। अंत में तो यही हमें याद आता है कि बस वही सत्य था, बाकी तो सब झूठ था। पर आता भी कब याद है? अंतिम समय में। जीते जी याद आ जाए तो कल्याण हो जाए। तो लोग कह रहे थे राम नाम सत्य है। महादेव जी ने सुना तो बाबा बड़े खुश हुए, और बाबा को लगा देखो देखो कितने भक्त हैं, सब मेरे राम जी का नाम ले रहे हैं, सब मेरे राम जी को याद कर रहे हैं। तो मेरे भोले बाबा उनके पीछे पीछे चलने लगे। अरे इतना सुंदर नाम ले रहे, कह रहे राम का ही नाम सत्य है, गोपाल का ही नाम सत्य है। पीछे पीछे चलने लगे महादेव, और कहते हैं जब यात्रा जैसे ही शमशान पहुंची और चिता में आग लगी, सब चुप हो गए। महादेव जी ने कहा कि भैया अभी तक तो ये सारे कह रहे थे राम नाम सत्य है, अब क्यों नहीं कह रहे? कह रहे भैया अब तो ये नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि बस जब तक ये जला नहीं था तब तक ही इनको याद था कि राम का नाम सत्य है। अब घर जाएंगे दुनियादारी में लगेंगे और कहेंगे दुनिया ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। तो बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ। बाबा ने कहा ओहो, इसका अर्थ है इस मरे हुए व्यक्ति के पीछे ये राम का नाम ले रहे थे। अरे वो कितना महान होगा जिसकी यात्रा में लोग राम का नाम लेते हैं।
वो कितना महान होगा। उसके पीछे लोग मेरे प्रभु का नाम लेते हैं और जैसे उसके शरीर में आग लगता है सब भूल जाते हैं। भोले बाबा ने कहा आज से मैं इसी शमशान में बैठूंगा और जो भी यात्रा आएगी जिसके पीछे इतने लोग राम का नाम ले रहे थे, मैं स्वयं उसके कान में राम मंत्र देकर उसे मुक्त कर दूंगा। बहुत प्यारे प्यारे प्रसंग हैं। जब शिव महापुराण की कथा पूज्य महाराज श्री सुनाते हैं तो बहुत प्यारा प्यारा वर्णन सुनाते हैं। और तब से मेरे महादेव बैठे हैं काशी में, लोगों को मुक्त कर रहे, मुक्ति दे रहे। एक हमारे महादेव और दूसरे हमारी माँ अन्नपूर्णा, दोनों ने काशी को संभाल रखा है। माता अन्नपूर्णा कहती हैं, माता पार्वती कहती हैं, बाबा काशी की महिमा बहुत है। क्यों? क्योंकि इस काशी में हम और आप दोनों इसकी संभाल करेंगे। तो अन्नपूर्णा जी ने नियम लिया, मैं अन्नपूर्णा हूँ, मैं सारे जगत को भूखा नहीं सोने दूंगी। जो भी काशी में आएगा उसको भोजन मैं कराऊंगी, उसका पेट मैं भरूंगी। और जब उसकी अंतिम समय हो तो बाबा राम नाम देकर आप उसे मुक्त कर देना। इसलिए दोनों की महिमा। और एक बात बताऊं, आप सुबह स्नान करते हैं या पूजा करते हैं, अगर आपने मन ही मन गंगा जी, काशी जी और महादेव जी का स्मरण कर लिया तो आपके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। और इसीलिए किसी ने जोड़ के कीर्तन मनाया, हमारे काशी में 2 मिनट महादेव जी को याद कर ले, कर ले। आइए 2 मिनट के लिए काशी जी चलते। भागवत जी तो हो ही रहा है, वृंदावन तो चलेंगे ही, पर 2 मिनट काशी जी चलते। और आज शुभारंभ हो रहा है इस कथा का। हमारे बनारस में बड़ा प्यारा भाव सभी लोग गाते हैं, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। हो काशी विश्वनाथ सब गाइए प्रेम से। काशी विश्वनाथ गंगे। हो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। सभी उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए, हे महादेव। हरि बोल। श्री हरि हे महादेव। कि काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। हो काशी काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। काशी जी में अकेले बाबा नहीं, साथ में मैया पार्वती भी विराजमान है। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रियम अनंग मदापहारम, वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम।
हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। सभी दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए हरि बोल। श्री राधे। हरि बोल। कि काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे हो। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। हो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। हो माता पार्वती संगे माता अन्नपूर्णा संगे। हो माता पार्वती संगे माता अन्नपूर्णा संगे। ऐसे नहीं, सभी दोनों हाथ ऊपर करें पीछे तक, पूरे पूरे हाथ ऊपर और तालियां बजाते हुए। माता पार्वती संगे माता अन्नपूर्णा संगे। हो माता पार्वती संगे माता अन्नपूर्णा संगे। हर हर महादेव शंभो काशी जय महादेव। विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी 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 विश्वनाथ। हो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हो 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 काशी विश्वनाथ गंगे माता। ऐसे नहीं, सभी दोनों हाथ ऊपर करिए और इतनी जोर से गाइए कि आवाज काशी तक पहुंच जाए। लगे कि भैया सारंगपुर वाले गा रहे, बैठे बैठे सारंगपुर से हाजरी बाबा के दरबार में। दोनों हाथ ऊपर पूरे पूरे। हो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। हो काशी। जय हो। ये पीछे वाले लोगों की आवाज नहीं आ रही, आप भी जरा जम के गाइए। और इधर भाई लोग क्यों मौन बैठे, आप लोग भी गा लीजिए। यही से काशी और गंगा का फल मिल जाएगा महादेव के चरणों में। उठाइए दोनों हाथ और देखिए, हम काशी से आप सबके लिए प्रसाद लेकर आए हैं। किसको किसको प्रसाद चाहिए? सबको चाहिए। 7 दिन तक महादेव के साथ में भागवत की भी कथा गाएंगे और भागवत कथा का प्रसाद आप सबको बांटेंगे। इसलिए उठाइए दोनों हाथ। हो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। हो काशी। इधर थोड़ा धीरे बजाइए, इनकी आवाज बाबा तक पहुंचनी चाहिए। दोनों हाथ ऊपर। हो काशी विश्वनाथ गंगे माता। अरे वाह, इतना प्यारा गा रहे सारंगपुर वाले, लग रहा सरंगी बज रही है। और बाबा
काशी छोड़ के 7 दिन इधर ही विराजने वाले हैं। हाँ, हो काशी विश्वनाथ, हो माता पार्वती संगे कि माता अन्नपूर्णा संगे, हो माता हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु महादेव विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हो काशी विश्वनाथ गंगे, हो काशी विश्वनाथ गंगे। बोलो बाबा विश्वनाथ की जय हो, गंगा महारानी की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। तो भगवान शंकर भी भगवान के नाम का सुमिरन करते हैं और भगवान शंकर भी भगवान के नाम के ही बल पर जीव को मुक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे भगवान का ही नाम संसार में सत्य है, बाकी सब झूठ है। इसलिए भगवान स्वरूप हैं सत्य के, भगवान का ही नाम सत्य है, बाकी सब झूठ है। इसलिए भगवान का स्वरूप है पहला कि वो सत्य है, दूसरा स्वरूप है भगवान चैतन्य है और वो चैतन्य रूप में हमारे भीतर विराजमान हो करके हमसे और आपसे ही संसार के सारे कार्य करवा रहे हैं। हम जो भी कार्य दुनिया में कर रहे हैं इसमें अपना बल नहीं है। आप हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कीर्तन गा रहे, मकान बना रहे, दुकान बना रहे, अपने अपने घर की रखवाली कर रहे, क्यों कर रहे हैं? वो चैतन्य रूप में हमारे भीतर बैठा है। तो भगवान सत्य स्वरूप है, वो भगवान चैतन्य रूप में हमारे भीतर सक्रिय हो रहा है, जिसके कारण हम दुनिया के हर काम कर रहे। और तीसरा स्वरूप भगवान का है आनंद, और जो आनंद भगवान का स्वरूप है वो आनंद दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। वो आनंद केवल और केवल भगवान के चरणों में ही मिलता है। दुनिया के जितने भी काम हम करते हैं, कहीं घूमने गए, कहते भैया आनंद आ गया। लेकिन विचार करिए, आप जब कहीं घूमने जाते हैं और वहाँ घूम करके आते हैं, तो जब तक वहाँ घूम के आए तो बोले आनंद आ गया, और उसके बाद दूसरा दिन आते ही फिर वही ऑफिस पहुँच रहे हैं तो आनंद समाप्त हो गया। फिर वही रोज के काम धंधे में लगे, फिर आनंद खत्म हो गया। तो ये क्या है? एक क्षणिक आनंद। बढ़िया घर बनवाया, बढ़िया बिल्डिंग बनवाई, खूब धूमधाम से गृह प्रवेश करवाया। बोले कैसा घर है? बोले बड़ा आनंद आ रहा, बहुत बढ़िया घर बनवाया। कब तक आनंद है? 1 साल 2 साल बीतते बीतते वही घर पुराना लगने लगता है कि नहीं? अरे हाँ या ना? लगता है। बढ़िया से बढ़िया गाड़ी खरीद लो, 25 लाख की खरीदो, 50 लाख की खरीदो, करोड़ों की खरीदो। कब तक सुख देगा? कब तक आनंद देगा? 1 साल 2 साल घूम लिया, फिर वही खटारा लगेगी। बोले अब इसको हटाओ, दूसरी लाओ। आनंद समाप्त हो गया। क्यों? स्थायी आनंद नहीं है। ये दुनिया का जो आनंद है ना, वो भगवान का एक बूंद है, एक क्षण मात्र है। जैसे गोस्वामी जी जब भगवान का नामकरण करते हैं, गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं भगवान का नाम क्या होगा? तो कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि। राम कौन है? तो कहा जो आनंद के सिंधु हैं,
यानी वो आनंद के सागर हैं, सिंधु हैं। और दुनिया में जो आनंद है ना, उसका एक बूंद, एक बिंदु मात्र है। एक बूंद, जैसे कोई भरा हुआ जल हो, एक सीख डुबाओ और एक बूंद छिड़क दो, बस उतना ही आनंद दुनिया में है। इसलिए बाबा कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुवासी, सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम राम यस सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, जो आनंद राशि, जो आनंद जय हो सिंधु सुख राशि, सी करते लोक सुपासे, सी करते लोक सुपासे। तो भगवान कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सिंधु हैं। और त्रैलोक में जितना आनंद हमें आता है ना, इस त्रैलोक में जितना सुख है, जितना आनंद है, वो भगवान की एक बूंद है। आप विचार करिए, एक बूंद में इतना आनंद है, एक बिंदु में इतना आनंद है, तो जो उस सिंधु से मिल जाएगा उसको कितना आनंद आएगा। वो आनंद कभी समाप्त नहीं होगा, जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक। आप विचार करिए, मीरा ने जो पाया वो युगों तक गाया जाएगा। नरसी ने जो पाया, तुलसी जी ने जो पाया, कबीर ने जो पाया, सूरदास ने जो पाया, वो युगों तक उतरने वाला ही नहीं महाराज, क्योंकि वो सिंधु में मिल गए। तो हम सबकी यात्रा भी बिंदु से सिंधु तक की होनी चाहिए। भागवत का यही सार है कि उसका जो आनंद दुनिया में थोड़ा थोड़ा मिलता है ना, पति में, पत्नी में, पुत्र में, परिवार में, घर में, मकान में, दुकान में, थोड़े थोड़े जो बिंदु हैं, उसी बिंदु को पकड़ते हुए छोड़ना नहीं है। घर नहीं छोड़ना, परिवार नहीं छोड़ना, उसी बिंदु को पकड़ते पकड़ते हम सबको उस सिंधु तक की यात्रा करनी है और उसी में विलीन हो जाना है। हम सबको उस तक की यात्रा करनी है। इसलिए भगवान आनंद स्वरूप हैं और सतचित आनंद मिलाकर हो गया सच्चिदानंद। और भगवान का स्वरूप शास्त्रों ने, संतों ने यही बताया। और इसलिए हम कहते हैं, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो भैया भगवान का स्वरूप तो बड़ा सुंदर है, तो कुछ करते धरते भी हैं कि नहीं? तो भगवान क्या करते हैं? शास्त्रों ने, संतों ने कहा भगवान 3 काम करते हैं। कितने काम करते हैं? कितने? अरे जोर से बोलो। 3 काम। क्या क्या करते हैं? भगवान इस दुनिया को बनाते हैं, वो रचयिता है। वो सृष्टि को रचना हो तो ब्रह्मा बन जाते हैं। वो इस दुनिया को बनाते हैं, वो इस दुनिया को चलाते हैं। सृष्टि बनाना हो तो ब्रह्मा बन जाते हैं, संचालन करना हो तो विष्णु बन जाते हैं। वही भगवान, सत्ता एक ही है। इसलिए भगवान दुनिया को बनाते हैं, मेरे भगवान इस दुनिया को चलाते हैं। और तीसरी बात,
जब हम दुनिया के लोग मांग मांग करके ज़्यादा ही परेशान करते हैं तो फिर ठाकुर जी मिटा भी देते हैं। रोज ही मांग मांग के परेशान करते हैं ना, तो एक दिन भगवान फिर लीला समेट लेते हैं और सब समाप्त कर देते हैं। इसलिए मेरे भगवान दुनिया को बनाते हैं, दुनिया को चलाते हैं और दुनिया को मिटाते हैं। जैसे कोई घूमने जाए समुद्र के किनारे और हम बढ़िया सा कुछ बनाते हैं, कोई घर बनाते हैं, कोई मूर्ति बनाते हैं उस बालू से, उस रेत से, और बनाते बनाते फिर मन में आता कुछ और बनाना, उसको मिटा देते हैं और फिर बनाते हैं। ये सृष्टि मेरे ठाकुर जी का खेल है मात्र। ये दुनिया भगवान का खेल है। जी में आता है बनाते हैं, सजाते हैं, और जी में आता है तो मिटा देते हैं। एक से अनेक हो जाते हैं और कभी अनेक से एक हो जाते हैं। यही खेल मेरे ठाकुर का है, यही लीला मेरे ठाकुर की है। और जो भक्त हैं उनको इसी में आनंद है। तो मेरे भगवान दुनिया को बनाते हैं, मेरे भगवान दुनिया को चलाते हैं और समय आने पर समाप्त कर देते हैं। जब उन्हें सृष्टि बनाना है तो वो रचयिता ब्रह्मा बन जाते हैं। सृष्टि को चलाने के लिए श्री हरि विष्णु बन जाते हैं। और जब सृष्टि को मिटाना हो, प्रलय करना हो, तो वही रुद्र महाकाल बन जाते हैं और सृष्टि समाप्त कर देते हैं। यही तीन काम मेरे भगवान करते हैं। और ऐसे भगवान के शरण में जो सत्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, जो दुनिया को बनाते हैं, चलाते हैं, मिटाते हैं, ऐसे भगवान की शरण में, ऐसे प्रभु की शरण में जो जीव आ जाता है, उसके तीन प्रकार के ताप समाप्त हो जाते हैं। त्रापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक। और इन तीनों तापों से सारी सृष्टि त्रस्त है, सारी दुनिया दुखी है। और जब मेरे भगवान की शरण में कोई आता है तो इन तीनों तापों से भगवान उसे मुक्त करते हैं। वो नहीं देखते कैसा है, कौन है, बस मेरी शरण में आ गया। इसलिए भगवान की शरण ग्रहण कीजिए, भगवान की शरण में रहिए। क्योंकि जब आप भगवान की शरण में आते हैं तो भगवान आपको तीनों तापों से मुक्त कर देते हैं। जीव दुखी है, जीव परेशान है, किसी को शरीर में कष्ट है, महाराज घुटने में बड़ा दर्द है, महाराज शुगर हो गया, बीपी हाई हो गया, बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है, डॉक्टर ने कहा ये खाना, ये नहीं खाना। ये भी ताप है। बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, फायदा नहीं हो रहा, उससे दुखी पड़े, ये भी ताप है। घर है, परिवार है, बेटा नहीं सुन रहा, बहू नहीं सुन रही, पिताजी नहीं सुन रहे, माताजी नहीं सुन रही, भाई नहीं सुन रहा, बहन नहीं सुन रही, ये क्या है? ये भी ताप है। इसलिए कहा भैया, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहता उदास। इस दुनिया में सब दुखी है और किसी न किसी प्रकार से दुखी है। तो सुखी होने का तो बस एक ही मंत्र है। अच्छा, कितने लोग सुखी होना चाहते वो हाथ उठाएं। वाह, देखो सुखी होने के नाम पे पीछे तक हाथ उठ रहे। महाराज सब दुखी है क्या? हाँ, दुखी है? नहीं। अरे महाराज दुखी कैसे रहेंगे? हर साल भागवत सुनते हैं। पर कईयों के मन में अंदर से तो यही हो रहा, भागवत तो सुनते पर महाराज दुख ही नहीं समाप्त हो रहा। क्यों नहीं समाप्त हो रहा? क्योंकि ठाकुर जी हृदय में नहीं आए। और जब तक भगवान हृदय में नहीं आ जाते ना, तब तक दुख समाप्त नहीं होगा। इसलिए कितनी भी कथाएं आप सुन लो,
जब तक मन भगवान में नहीं लगेगा दुनिया का दुख समाप्त होने वाला। इसलिए सुखी रहने का भैया बस एक उपाय है, सुखी राम को दास, सुखी श्याम को दास। एक बार ठाकुर जी को अपना बना लीजिए और अपना सब कुछ ठाकुर को सौंप दीजिए, आपसे बड़ा सुखी कोई नहीं है। क्योंकि दुनिया की समस्या, दुनिया के दुख कभी समाप्त नहीं होने वाले। भगवान कृष्ण के भी जीवन में समस्या समाप्त नहीं हुई, भगवान राम के भी जीवन की समस्या कभी समाप्त नहीं हुई। तो जो स्वयं आनंद स्वरूप हैं वो भी धरती पर आए तो उनकी भी दुख समाप्त नहीं हुए। कष्ट तो उनको भी उठाना पड़ा, 14 साल वनवास राम जी को भी जाना पड़ा। कन्हैया को भी महाराज जन्म लेते ही माँ बाप से दूर होना पड़ा कि नहीं? जन्म भी हुआ तो जेल में, और जन्म लेकर भी नंद यशोदा के यहाँ पालन पोषण हुआ, देवकी वसुदेव के पास नहीं रहे। और देवकी वसुदेव के पास जब रहने आए तो यशोदा और नंद याद आते थे। तो समस्या तो उनके भी जीवन में आई, क्योंकि इस दुनिया के द्वार पर बोर्ड लगा है दुखालय। यहाँ राम और कृष्ण के ऊपर भी समस्या आ गई तो हम और आप कौन होते महाराज? हाँ, हम और आप कौन है जो हमें दुख ना मिले? जब भगवान को ही कष्ट सहना पड़ा तो हम और आप कष्ट सहे तो कौन सी बड़ी बात? क्योंकि यहाँ बोर्ड लगा है दुखालय। जैसे देवालय में जाएंगे तो देव मिलेंगे, पुस्तकालय में जाएंगे तो पुस्तक मिलेगी, भोजनालय में जाएंगे तो भोजन मिलेगा, विद्यालय में जाएंगे तो विद्या मिलेगी। उसी प्रकार यदि दुखालय में आए हैं तो दुख तो मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा दुख। लेकिन सत्संगी वो है जो इस दुख में भी रास्ता ढूंढ लेता है। भक्त वो है जो इन समस्याओं में भी जीना सीख लेता है। इसलिए यदि समस्या और दुख से बाहर निकलना है तो जीवन की बागडोर अपने ठाकुर जी के हाथ में सौंप दीजिए, फिर तो जीवन में आनंद ही आनंद होगा। फिर तो जीवन के सारे दुख भी सहज में ही निकल जाएंगे, कोई समस्या रुकेगी नहीं। तो भगवान की शरण लेने वाला, भगवान की शरण में आ जाने वाला तापों से, दुखों से, कष्टों से मुक्त हो जाता है। जो भगवान से दूर है केवल और केवल दुख और कष्ट उसी को मिलता है, और जो भगवान का हो गया वो सभी कष्टों से दूर होता है। दूसरे श्लोक में प्रणाम कर रहे हैं मुनि सुखदेव जी को। यम प्रव्रजंतम मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मय तया तरवोभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो, श्री व्यास जी महाराज की जय हो। ऐसे महात्मा जो जन्म लेते ही जंगल की ओर भागे, प्रकट होते ही वन की ओर चले, ना माँ की ओर देखा ना पिता की ओर देखा। माँ भी कह रही है बेटा रुक जा, एक बार तेरा मुख तो देखूं। पिता कह रहे बेटा रुक जा, एक बार तुझे देख तो लूं। महाराज नाल छेदन भी नहीं हुआ, जन्म लेते ही अपनी नाल को ही यज्ञोपवीत जनेऊ बनाकर जिन्होंने धारण कर लिया, ऐसे सुखदेव मुनि को प्रणाम किया। जिनके पीछे पीछे पिता दौड़े हैं, श्री व्यास जी महाराज दौड़े हैं, हे पुत्र तनिक रुको तो, तनिक हमारी ओर मुड़ के देखो तो, तुम्हारा चेहरा कैसा है जरा हम देख तो ले। बोले नहीं, दुनिया की ओर मुड़ के नहीं देखूंगा, माया पकड़ लेगी।
और जाकर समाधि में लीन हो गए। और निर्विकल्प समाधि में जो जाकर बैठे थे, घर छोड़ करके जो निकले थे, किसके लिए? भगवान के लिए। किसके लिए? उस निराकार परमात्मा को साकार रूप में देखने के लिए, उस निराकार परमात्मा का दर्शन करने के लिए घर से निकले थे परमात्मा की खोज में, और ढूंढते ढूंढते घर में वापस ही आ गए। कहाँ मिले भगवान? घर में ही मिले। जब भागवत जी के 4 श्लोकों को सुना व्यास जी के शिष्यों के द्वारा, तब वही सुखदेव जी ने आंखें खोली। और वो सुखदेव जी जो जन्म लेते ही माँ की ओर भी नहीं देखे, पर भागवत जी के श्लोक सुनकर आंखें खोली और कहा, भैया ये श्लोक तुम कहाँ से लाए? किसके लिखे हुए? कहा, ये व्यास जी की रचना है, उन्होंने बहुत सुंदर ठाकुर जी की लीला लिखी है, हम वही गाते हैं। अच्छा, मुझे भी सुनना है। तो कहा, चलिए हमारे गुरुदेव के पास। कौन है आपके गुरुदेव? वेद व्यास जी। तब याद आया, ये तो मेरे पिता हैं। फिर लौट के उनकी शरण में आके बैठे और फिर भागवत सुना। और उन्हें पता चला कि जिन भगवान को मैं दुनिया में ढूंढ रहा, वो भगवान तो मेरे घर में ही बैठे हैं। और मैं भी यही कहती हूँ, क्या भगवान को पाना है और प्राप्त करने वाला है तो परिवार में ही भगवान को प्राप्त कर लेगा। और भगवान को पाना नहीं है तो हरिद्वार में भी जाके बैठेंगे तो मिलने वाले नहीं। मिलना होगा तो भगवान परिवार में ही मिल जाएंगे, और नहीं मिलना तो हरिद्वार में जाके बैठे तो भी नहीं मिलेंगे। इसलिए भगवान को खोजने मत जाइए। खोजने वाला कभी भगवान को नहीं पाता, ढूंढने वाला कभी भगवान को नहीं पाता। खोजने से भगवान नहीं मिलते, भगवान खो जाने से मिलते हैं। तो महाराज, खोना कहाँ है? दुनिया की भीड़ में मत खोइए। दुनिया की भीड़ में खोएंगे तो खोते ही रह जाएंगे। पर जहाँ मैं और अभिमान भरा है, वहाँ खो जाइए। भगवान की भक्ति में, भगवान की कथा में, संतों की बाड़ी में, सत्संग में जिस दिन आप खो जाएंगे, उसी दिन आपको परमात्मा मिल जाएंगे। यहाँ बैठने के बाद भी अगर घर की याद आ रही है, यहाँ बैठने के बाद भी चाट पकौड़ी याद आ रही है कि भैया शाम हो रही है, घर पे होते तो अब तक बहू गरम गरम चाय पकौड़ी बना लाती। हाँ, यहाँ बैठे 3 घंटा 4 घंटा, क्या मतलब? घर में होते तो बढ़िया ये होता वो होता। फिर नहीं मिलेंगे ठाकुर जी। इसलिए जब कथा में बैठो ना, बगल में कौन बैठा है जब ये भी भूल जाए, इतने जब खो जाएंगे तो उसी क्षण भगवान मिल जाएंगे। बगल में कौन बैठा है? मौसी बैठी है कि बुआ बैठी है कि चाची बैठी है? कई तो अपनी सहेली का इंतजार करती है कथा में आके, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जगह रखना। आ रही है, अरे किधर है? बोले बस आई गई हूँ, आजा आजा, हमने जगह बचा रखी है, सबसे आगे बैठना। तो जब तक दुनिया में खोए भगवान नहीं मिलेंगे, खोजने से भी। लेकिन जिस दिन उनकी कथा में, उनकी लीला में, संतों की वाणी में, सत्संग में, कीर्तन में खो जाएंगे, और इतने खो जाएंगे शरीर का भान भी ना रहे, उसी समय ठाकुर जी मिल जाएंगे। इसलिए जब कथा में बैठिए ना, तो केवल इतना याद रखिए, हम और हमारे ठाकुर जी, तीसरा कोई नहीं। बस यही भाव लेके बैठिए कि हमें हमारे प्रभु हैं और कोई नहीं। महाराज, हर क्षण भगवान का चिंतन जिसके चित्त में हो, जिसके हृदय में हो। गोपी है ना, गोपी बैठ के कभी माला जाप नहीं करती। गोपी बैठकर कभी बड़े बड़े श्लोक स्तोत्र पाठ नहीं करती।
गोपी बैठकर बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करती, गोपी बैठकर ध्यान समाधि साधना नहीं करती, सहज भक्ति है क्या, घर के काम करती रहती है और गोविंद को याद करती रहती है। सहज भक्ति है, सहज भावना। वो भोजन भी बना रही है ना, गोविंद की याद है। वो घर में आंगन में चौका लगा रही है, आंगन लीप रही है ना, वहाँ भी गोविंद की याद है। याद उससे जाती नहीं। और अब विचार करिए, हम भगवान को याद करते फिर भी भगवान याद नहीं आते, और गोपी सोचती है 2 मिनट के लिए नंद का लाल हमें भूल जाए तो हम घर के काम निपटा ले। एक गोपी बैठी यमुना किनारे आंख बंद करके, नारद जी आगे बोले, अरे गोपी समाधि लगा रही हो, ध्यान कर रही हो नंदलाल का, क्या कर रही हो? गोपी ने कहा, इसलिए ध्यान लगा के नहीं बैठ रही हूँ कि कन्हैया की याद आ जाए, फिर इसलिए ध्यान लगाकर बैठ रही हूँ कि उसकी याद मन से मिट जाए। एक भी मिनट के लिए वो नंदलाल हमारे मन से दूर होता नहीं, वो कन्हैया हमारे चित्त से जाता ही नहीं। और क्या करूं, जब वो चित्त से जाता नहीं तो दुनिया के हर एक काम में वही दिखाई पड़ता है। गोपी गाती है ना, गोपी भाव से बड़े गाती है और कहती है, घर में आंगन में कहीं भी कुछ भी करूं मुझे तो गोविंद ही दिखता है। बहुत प्यारा भाव है। माईरी मोहे श्याम लग्यो संग डोले, माईरी मेरो श्याम लग्यो संग डोले, माईरी मेरो श्याम लग्यो संग डोले, माईरी मेरो श्याम लग्यो संग डोले, मायरी मेरो श्याम लग्यो संग डोर। जित में जाऊं तित उठ धावे, जित में जाऊं कित उठ धावे, जित में जाऊं तित उठ धावे, जित में जाओ कित उठ धावे, बिनहि बुलावे ओहि हाँ, बिनहि बुलावे माईरी मेरो श्याम लग्यो संग डोले, मायरी मेरो श्याम लग्यो संग डोर, माईरी मेरो श्याम लग्यो संग डोले, मायरी मेरो श्याम लग्यो संग डोर, श्याम लग्यो संग डोले, श्याम। श्याम लग्यो संग डोर। गोपी क्या कह रही है? जित में जाऊं तित उठ धावे। वो आंगन लीप रही है गोपी और देखती है कि मैं आंगन लीप रही थी और सामने ठाकुर जी के पद चिन्ह दिखाई दे रहे। सास ने कहा, अरे तूने ठीक से चौका नहीं लगाया, ये देख पाँव के निशान। गोपी ने फिर से लगाया, फिर से देखा तो फिर वही ठाकुर जी के चरणों के निशान। सास ने फिर डांटा, अरे तुझे ठीक से घर सुधारना नहीं आता, फिर से चौका लगा, फिर से लगाया, फिर से देखा तो ठाकुर जी के चरणों के निशान। गोपी तंग आ गई, बैठ गई, मैं क्या करूं? माईरी मेरो श्याम लग्यो संग डोर। मैं क्या करूं? वो कन्हैया पीछा छोड़ता नहीं।
पिया के बिगाड़ जाता है, हर काम बिगाड़ जाता है। तो घर में भोजन बना रही हो, वहाँ भी ठाकुर जी बैठे दिखते हैं। चौका लगा रही हो, वहाँ भी ठाकुर जी दिख जाते हैं। जित मैं जाऊं तित उठ धावे। गोपी की भक्ति बहुत कठिन भी है और बहुत सहज भी है। ठाकुर जी से नाता ना जुड़े तो बहुत कठिन है, और जिस दिन ठाकुर से नाता जुड़ जाए ना, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते दुनिया का आप कोई काम करते रहेंगे, हर एक छवि में ठाकुर की छवि दिखाई पड़ेगी। हर एक कोने में भगवान ही दिखाई पड़ेंगे। इसलिए खोजिए मत, खो जाइए तो भगवान अपने आप मिल जाएंगे। भगवान अपने आप मिल जाएंगे। नैमिषारण्य की धरती पर 88,000 ऋषि बैठे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, पर मन अशांत है। मन को शांति नहीं। बोले भैया मन अशांत है, क्या करे? मन अशांत है, इसे शांत कैसे करे? और कहते हैं कि जब वो ऋषि बैठ करके इस प्रकार विचार कर रहे, उसी समय श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। बोलिए सूत जी महाराज की जय हो। हमारे ग्रंथों में कुछ संतों की बड़ी प्रधानता है, जिनके बिना कोई भी कथा आगे नहीं बढ़ती। एक तो है श्री सूत जी महाराज, जो कि नैमिषारण्य में शौनकादिक ऋषि प्रश्न करते हैं और वो कथा सुनाते हैं। और दूसरे हमारे नारद जी महाराज। कोई भी कथा शुरू होगी तो सूत जी का उपाख्यान आएगा, सूत जी ही सब कथा सुनाएंगे। और कोई भी ठाकुर जी की लीला जहाँ रुकेगी और आगे बढ़ानी होगी, वहाँ नारद जी जरूर आएंगे। बिना नारद जी के कथा आगे बढ़ती नहीं। इसलिए श्री सूत जी का आगमन हुआ। 88,000 ऋषि उठकर खड़े हो गए और प्रणाम करने लगे। बोलिए सूत जी महाराज की जय हो। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम करणाय रसायनम। पकड़ रहा है। और अब तो घरों में देखने को मिल रहा है क्या? बोले अपना बेटा रोए तो दिल में दर्द होता है। अपना बेटा रोए तो दिल में दर्द होता है, और देवरानी का रोए तो खोपड़ी में दर्द होता है। हो रहा है कि नहीं? तो कलयुग में लोगों की बुद्धि उल्टी हो जाएगी। तो कुछ ऐसी कथा रहे, कुछ ऐसा सार लोगों को मिल जाए, माध्यम मिल जाए, कुछ ऐसी कथा कहिए। तब कहा महाराज हम आपको वो कथा सुनाते हैं जो कथा राजा परीक्षित को मुनि सुखदेव जी ने सुनाया, और जो कथा नारद जी ने सुनवाया भक्ति महारानी को। इसलिए मैं आपको वही कथा सुनवाता हूँ। और देखिए ये भागवत की जो कथा है ये बड़ी दिव्य है, बड़ी महान है। परीक्षित जी को तो सुनाया, पर देवताओं को भगा दिया था सुखदेव जी ने। देवताओं ने कहा इस भागवत में ऐसा है क्या जो हमें नहीं सुनाया? हम अमृत लेकर गए थे। ब्रह्मा जी ने कहा 7 दिन रुको, पता चलेगा। 7 दिन बाद देखा कि भागवत सुनकर के परीक्षित जी भगवान के धाम चले गए। तब ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई। ब्रह्मा जी ने कहा कुछ तो है इसमें। बुद्धि रूपी तराजू उठाया, एक पलड़े पर सारे पुण्य वेद शास्त्र सब रख दिए, सारे संसार का सुख वैभव सब रख दिया, और दूसरे पर श्री भागवत जी की कथा रख दी। और जैसे ही तराजू उठाया तो भागवत का पलड़ा भारी हो गया। बोले भागवत महापुराण की
जय हो। भागवत का पलड़ा भारी हो गया और तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को फटकार लगाया, अरे देवताओं, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर महान, तुम अमृत लेकर भगवान की कथा पाना चाहते हो, अरे कहाँ भागवत की कथा और कहाँ तुम्हारा ये तुच्छ अमृत। किसी के पास मणि हो और कांच का टुकड़ा दे करके तुम कहो भैया मणि दे दो, तो कोई देगा क्या? घाटे का सौदा भला कोई क्यों करेगा? अब प्रश्न आया कि जब ये कथा इतनी महान है कि देवताओं को भी नहीं मिली, तो हम लोगों को कैसे मिल गई 11 वर्षों तक? कैसे मिल गई दुनिया के लोगों को? तो बस नारद जी के कारण। सभी लोगों का भ्रमण करते हुए नारद जी धरती पे आते हैं। हर जगह दुख, हर जगह अशांति उन्हें दिखाई पड़ी और हर जगह दुख और अशांति देख करके नारद जी को लगा कि शांति तो भैया एक जगह मिलेगी और वो है मेरे प्रभु का धाम। कौन सा धाम? धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। वो वृंदावन धन्य है जो जहाँ भक्ति नृत्य करती है, और जहाँ भक्ति नृत्य करती है उस वृंदावन में तो आनंद ही आनंद होगा। इसलिए नारद जी अब सीधा वृंदावन की ओर जा रहे हैं शांति की खोज में। तो कितने लोगों को वृंदावन चलना है? काशी की तो यात्रा हो गई है, वृंदावन चलते हैं। कितने लोग चलेंगे? जो हाथ नहीं उठा रहे उनको सारंगपुर में ही छोड़ जाएंगे। ठीक है, सबको चलना है। आइए, नारद जी जा रहे हैं, हम और अब भी चले। मन चल रे वृंदावन धाम की राधे राधे गाएंगे। तन को छोड़िए सारंगपुर में, मन को ले चलिए वृंदावन धाम और सभी भाव से हो मन चल रे वृंदावन धाम की राधे राधे गाएंगे। हो मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। हो मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा 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 गाएंगे। तेरे बन जाए, जय हो, तेरे बन जाए बिगड़े काम। जय हो श्री राधे। ओ तेरे बन जाए बिगड़े काम, राधे राधे गाएंगे। हो मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। हो मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे सभी गाएंगे। दोनों हाथ उठा के हरे
पर स्वामिनी जी ने यदि कृपा कर दी ना, राधे रानी ने यदि कृपा कर दी ना, तो ठाकुर जी खुद ही बस में हो जाएंगे। हाँ? इसलिए राधे राधे यदि कह दिया तो समझिए कि ठाकुर जी अपने हो गए। तो कितने लोग चाहते हैं ठाकुर जी अपने हो जाए? हाथ ऊपर करिए। सब चाहते हैं तो कहिए, मन चल रे वृंदावन राधे राधे, हो मन चल रे। राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा, राधे राधे। और जब राधे रानी का नाम गाएंगे तो क्या होगा? हो तेरे बन जाए, तेरे बन जाए बिगड़े काम, श्री राधे। हो तेरे बन जाए राधे राधे। और एक बात, जो लोग नहीं गा रहे हैं, आप लोग बताइए, भगवान का नाम गाने में पैसा लगता है? अरे हाँ या ना? अरे जोर से बोलो। राम नाम गाने में पैसा लगता है, भगवान का नाम लेने में पैसा लगता है, ताली बजाने में, कथा में पैसा लगता है। फिर भी कई लोग नहीं गाते और नहीं बजाते। हो तेरा कौड़ी लगे ना दाम राधे, हो तेरा कौड़ी लगे ना। अच्छा, विडंबना क्या है? सरकार ने कह रखा है पानी कम खर्चा करो, ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सरकार ने कह रखा है बिजली कम खर्चा करो, ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। पर यहाँ सबसे बड़ी सरकार ने दोनों हाथ फ्री कर रखा है, ये जिभ्या फ्री कर रखी है, पर फिर भी कथा में जाके इसका इस्तेमाल नहीं करते। न ताली बजाएंगे न गाएंगे। अच्छा, इसका भी इस्तेमाल कहाँ करते? पड़ोसी से लड़ाई करना हो, तुरंत लठियाँ निकालेंगे। सासू से झगड़ा करना हो, बहू से झगड़ा करना हो, शुरू। इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे? झगड़े में, लड़ाई में। रास्ते चलते किसी ने बोल दिया, अरे बोला कैसे? लेकिन कथा में आकर के नहीं गाएंगे, कथा में आकर ताली नहीं बजाएंगे। अरे भैया, दुनिया में यदि शरीर लगाओगे तो कुछ हाथ नहीं आएगा, पर इस बाड़ी को, इस जिह्वा को और इन हाथों को प्रभु की सेवा में, बाड़ी को प्रभु के भजन में लगाओगे तो मानव जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए उठाइए दोनों हाथों को और कहिए, हो तेरा कौड़ी लगे ना दाम राधे राधे गाएंगे, हो तेरा। जय हो। हाँ हाँ, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे। तो उससे क्या होगा? तुम्हें मिल जाए, तुम्हें मिल जाए श्यामा श्याम, राधे राधे गाएंगे, तुम्हें मिल जाए श्यामा श्याम, राधे राधे गाएंगे। तुम्हें मिल जाए श्यामा श्याम, राधे राधे हो, तुम्हें मिल जाए श्यामा श्याम, राधे राधे गाएंगे। तेरे बन जाए बिगड़े काम, राधे राधे गाएंगे। तेरे बन जाए बिगड़े काम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे। बोल वृंदावन धाम की जय हो।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नारद जी महाराज वृंदावन पहुंच गए और जब वृंदावन पहुंचे तो सबसे बड़ा आश्चर्य वृंदावन में ही नारद जी को देखने को मिला। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या देखा? महारानी भक्ति वहां बैठी रुदन कर रही हैं। अच्छा, कारण क्या है? भक्ति महारानी रुदन इसलिए कर रही हैं क्योंकि उनके जो दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, वो दोनों मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। और रोते हुए जब देखा उन भक्ति महारानी को, बहुत सी देवियां उन्हें घेर कर बैठी हैं, बीच में भक्ति महारानी बैठी है। दोनों पुत्र वृद्ध होकर पड़े हैं, महारानी भक्ति युवा हैं। पर नारद जी ने सबसे बड़ा आश्चर्य यही देखा, क्योंकि दुनिया में ऐसा होता है कि पुत्र युवा होते हैं और माँ वृद्ध होती है। पर यहाँ नारद जी ने उल्टा देखा, यहाँ पर माँ युवा हो गई पर पुत्र वृद्ध हो गए। नारद जी के एक बार तो मन में आया जाके पूछूं कि क्यों, क्या कष्ट है, क्यों रो रही है, कौन है? फिर नारद जी रुक गए। नारद जी को लगा इतने सारे स्त्रियों को, एक अकेले महात्मा को इनके बीच में जाना ठीक नहीं। फिर मैयाओं का स्वभाव, हम जाके पूछे कि क्या कष्ट है देवी, और वो कह दे आपसे मतलब बाबा, आप अपने रास्ते जाओ, क्या भरोसा ऐसे बोल दे। इसलिए नारद जी वापस लौटने लगे। उन देवी ने देखा ये महात्मा आ तो रहे थे पर वापस जा रहे, और इनके आने मात्र से ही मेरे हृदय को, मन को शांति मिल रही थी, पर दुर्भाग्य ये वापस जा रहे। इसलिए महारानी भक्ति ने नारद जी को आवाज लगाया, भो भो साधो षडं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा धरहं परम। महारानी भक्ति ने कहा, अरे बाबा कुछ क्षण रुक जाइए, कुछ क्षण ठहर जाइए, आपको देखकर मेरे मन को बड़ी शांति मिल रही है। आप ही मुझे लगता है मेरे चिंताओं को समाप्त कर सकते हैं। पर देवी आप दुखी क्यों हैं, कौन है और ये क्या हो रहा? कहा, महाराज मैं महारानी भक्ति हूँ और मेरे आसपास जो ये देवियाँ बैठी मुझे सांत्वना दे रही है, साधारण नहीं है। ये प्रत्येक नदी है जो स्त्री का रूप लेकर के बैठी है, कोई गंगा, कोई यमुना, कोई कावेरी, कोई अलकनंदा, ये सारी नदियां हैं। ये मुझे सांत्वना दे रही हैं क्योंकि मेरे पुत्र वृद्ध हो रहे, जर्जर हो गए और मुझे इनकी ही चिंता है। इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। नारद जी ने कहा, देवी चिंता मत करो, हम प्रयास करते हैं। नारद जी ने बड़े प्रयास किए, कान में वेद मंत्र सुनाए, गीता सुनाई, भागवत सुना दिया, कानों में गीता सुना दी, ब्रह्म सूत्र सुना दिया, वेद पाठ कर दिया, शंख बजाई, घंटी बजाए। ये जागते तो हैं पर मूर्छित होकर गिर जाते। नारद जी को बड़ी चिंता हुई, ये उठते क्यों नहीं, मैंने सब प्रयास कर लिया, ये जागते क्यों नहीं। नारद जी ने सोचा कि मैंने इन्हें सब सुना दिया फिर भी ये जगते नहीं, जागते भी हैं तो क्षण मात्र के लिए और फिर सो जाते हैं। और नारद जी आज ज्ञान और वैराग्य को जगाने की कोशिश कर रहे, पर ये कुछ ही क्षण के लिए जाग रहे। कब तक? जब तक वो श्लोक सुनाते हैं, जब तक वो वेद पाठ करते हैं, जब तक वो गीता सुनाते हैं, तब तक जागते हैं।
और ये स्थिति जो है ये ज्ञान वैराग्य की नहीं है, ये स्थिति हमारी और आपकी ही है। हम और आप भी जागते हैं फिर सोते हैं, फिर जागते हैं फिर सोते हैं। जागना सोना क्या है? तो महाराज रात को ना सोए, वो सोना अलग है। यहाँ कोई और जागने की और सोने की बात हो रही है। वो क्या है? वो है भक्ति की बात। यानी हमारे भी हृदय में ज्ञान और वैराग्य बैठे, पर वो ज्ञान और वैराग्य कब जगते हैं? समय समय पर जगते हैं और सो जाते हैं। ज्ञान कब जगता है? जब कथा में बैठते हैं ना, कथा सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, तब मन में लगता है हाँ महाराज सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। लेकिन जैसे ही भागवत सुन के घर पे गए, बोले महाराज की कथा, महाराज के पास जाए, फिर दुनियादारी में लग गए। तो ये क्या हुआ? भीतर ज्ञान तो जगा था। हाँ महाराज सही कह रहे, निंदा चुगली नहीं करना, महाराज सही कह रहे, झूठ नहीं बोलना। अच्छा ये ज्ञान कब तक जगा है? जब तक यहाँ बैठे। जैसे ही घर पहुँचे, गया काम से, फिर ज्ञान सो गए और अज्ञान जग गए। वैराग्य कब जागता है? जब कोई समाप्त हो जाए और उसे लेकर शमशान में जाए ना, तो वहाँ चिता की अग्नि देखकर बड़े बड़े लोगों का वैराग्य जाग जाता है। घाट पे बैठ के लोग एक ही चर्चा करेंगे, देखो भैया जीवन में कुछ नहीं रखा, इस बेचारे ने कितना बनाया था, सब छोड़ के गया, एक कौड़ी नहीं गया, कुछ साथ जाने वाला नहीं। फिर तो ऐसा वैराग्य, इसे शमशान वैराग्य कहते। कुछ क्षण के लिए जागता, ये भाई लोग ज़्यादा समझ रहे होंगे। कुछ क्षण के लिए जागता है। जब किसी को दुनिया से जाते देखते हैं ना मरघट में, वहाँ याद आता है अरे महाराज कुछ नहीं रखा, सब बेकार है। असली वैराग्य वही शमशान में जगता है। लेकिन कब तक जगता है? जब तक शमशान में रहते हैं। जैसे ही घर आए, 2 लोटा पानी सर पे डाला और जल के साथ में वैराग्य भी बह गया। बोले भैया सब कुछ अपना ही तो है। 2 ही मिनट बाद ज्ञान और वैराग्य सो गए। तो वही हालत हम सबकी है। नारद जी जगा रहे, पर ये सोए जा रहे। तब आकाशवाणी हो गई, नारद जी सत्कर्म करो। नारद जी पूरी दुनिया घूम लिए, कोई बताने वाला नहीं सत्कर्म क्या है। हरिद्वार पहुंच गए और वहाँ बद्री विशाल में जाकर तप के योग्य भूमि तलाशने लगे और समाधि में बैठने का प्रयास करने लगे। अब तो नारायण से ही पूछूंगा कि महाराज सत्कर्म क्या है। और जैसे ही नारद जी बैठने वाले थे, भगवान ने सोचा नारद बैठ गए तो महाराज गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वहाँ भगवान के जो प्रथम अवतार है सनत सनंदन सनातन, वही सनत कुमार महाराज प्रकट हो गए। 4 प्रकट हो गए और चारों प्रकट होकर के बड़ी मीठे मीठे स्वर में गा रहे हैं, हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजले का मौका है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका
प्रकट हो गए और हरि नाम गाने लगे। नारद जी ने मुड़ के देखा, प्रणाम कर लिया, और जब प्रणाम किया तो नारद जी को उदास देखकर उन्होंने पूछा, अरे महाराज आप बड़े उदास दिख रहे हैं, क्या बात है? सारी वृंदावन की राम कहानी बता दी। बोले महाराज वेद सुना दिया, वेदांत सुना दिया, गीता सुना दी, ब्रह्म सूत्र सुना दिया, और फिर भी आकाशवाणी हो गई कि सत्कर्म करो। आखिर सत्कर्म है क्या? बड़े बड़े विद्वानों के पास गया, कोई नहीं बता पाया सत्कर्म क्या है। बड़े बड़े धर्माचार्यों के पास गया, बड़े बड़े आश्रमों में, मठों में गया, लेकिन महाराज कोई सही उत्तर बताता नहीं है। किसी के आश्रम में गया तो कोई शिष्यों से कहलवा देता है, कह दो गुरुजी नहीं है, आजकल काशी गए हैं। किसी के मठ में जाता हूँ, किसी बड़े धर्माचार्य के पास जाता हूँ तो वो शिष्यों से कहवा देता है, कह दो गुरुजी मौन है। कोई नहीं बता रहा, क्यों? सबके एक ही भाव अंदर अंदर है। जब नारद को नहीं पता सत्कर्म क्या, तो हम क्या जाने? अरे जब देव ऋषि को नहीं पता तो हमें कैसे पता होगा? और महाराज ये वेद वेदांत ये सब सत्कर्म नहीं है तो क्या है? और यदि वो सत्कर्म नहीं है तो सत्कर्म क्या है? जैसे ही सुना महाराज मुस्कुराए सनत कुमार, अरे महाराज बस इतनी सी बात, हम आपको बताते हैं सत्कर्म क्या है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ है स्मृतो बुद्धे, श्रीमद्भागवतालापः सतु गीतः शुकादिभिः। आप जानना चाहते सत्कर्म क्या है? तो कहा सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे। ये भागवत की कथा ही सत्कर्म है। तो महाराज वेद क्या है? बोले वेद वृक्ष है। जैसे एक वृक्ष होता है, उसकी जड़ें होती है, उसकी पत्ता, उसकी शाखा आदि सब होते हैं ना, वेद वृक्ष है। और वेद रूपी वृक्ष के पत्ते हैं, उपनिषद शास्त्र ये सब उसके पत्ते हैं। और भागवत क्या है? तो कहा भागवत ही तो वेद का सार है, यानी भागवत ही उस वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। और ये फल बड़ा मीठा है, ये फल बड़ा सरस है। तो बोले महाराज जो आनंद फल खाने में है, वो आनंद वृक्ष में थोड़े है। आम खाया है आप लोगों ने? गर्मियों में आम लगते हैं, कितने लोग खाते हैं आम? आम खाया, कैसा होता है? हाँ हमने भी खाया है कभी कभी, बड़ा मीठा होता है आम का फल। आम खा के कोई कहे भैया आम इतना मीठा है, इसकी पत्तियां कितनी मीठी होगी, इसका पेड़ कितना मीठा होगा जहाँ ये आम लगता होगा। और कोई जाके उसका तना खाए, कोई शाखा खाए, कोई पत्ते खाए, रस मिलेगा? अरे हाँ या ना? मिलेगा? नहीं मिलेगा। भूख लग रही क्या आप लोगों को? अरे ओ मैया बैठ जा, अब थोड़ी देर में विश्राम कर रहे हैं, बैठ जाइए। ये बीच में से उठ के ना जाया करो। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। तो बोले कोई पत्ते खा रहा, कोई शाखा खा रहे, बोले महाराज ये तो मीठा नहीं, ये तो बड़ा खराब लग रहा है, तो इसकी महिमा नहीं है। बोले महिमा क्यों नहीं है? क्यों? वृक्ष है तभी तो फल आ रहा है, वृक्ष नहीं होगा तो फल कहाँ से आएगा? इसलिए वेद की अपनी महिमा है, वेदांत की अपनी महिमा है, शास्त्र की अपनी महिमा है, पर भैया भागवत तो इन सबका पका हुआ फल है। इसलिए जो आनंद, जो रस भगवान की कथा में है वो वेद के मंत्रों में नहीं है। महिमा तो उसकी बहुत बड़ी है, पर रस तो चाहिए तो आम ही खाना पड़ेगा। आनंद चाहिए, भक्ति चाहिए तो भागवत जी में ही आना पड़ेगा। इसलिए आप वही भागवत सुनाइए। महाराज वही चारों ऋषि विराजमान हुए,
और भागवत सुनाई, जिसे सुन करके भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य के साथ में उसी हरिद्वार की भूमि में उपस्थित हो गई। बहुत मधुर गा रही है और गाते हुए जब उपस्थित हुई तो नारद जी को कहती है, महाराज यजमान कौन है? नारद जी ने कहा हम ही हैं। तो बताइए मैं कहाँ बैठूं? आपकी व्यवस्था है। मैं कुश के आसन पे बैठूं, मैं पुष्प के आसन पे बैठूं, कमल आसन पे बैठूं, किस आसन पर बैठूं? नारद जी ने कहा, हे महारानी भक्ति, आप जीव को भगवान से जोड़ने वाली है ना तो कुश के आसन पे बैठिए, ना तो कमल के आसन पे बैठिए। आप किसी संसारी आसन पे मत बैठिए, ना स्वर्ण के आसन पे बैठिए, ना रजत के आसन पर बैठिए। फिर कहाँ बैठूं? नारद जी ने कहा, बैठना ही है तो जितने भक्त भगवान की कथा में बैठे उनके हृदय रूपी आसन पर बैठो, ताकि उन्हें भगवान मिल जाए। और उसी समय महारानी भक्ति ने वर दिया, जो भक्त भगवान की कथा में बैठेगा, दोनों पुत्रों सहित ज्ञान वैराग्य सहित मैं उसके हृदय में निवास करूंगी। महारानी भक्ति सबके हृदय में विराजी है। दिव्य कीर्तन हुआ, भगवान स्वयं प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। भगवान नारायण प्रकट हुए और सबने उनका दर्शन प्राप्त किया। भगवान कहते, क्या वर चाहिए? शौनकादिक ऋषियों ने कहा, महाराज एक वर चाहिए। क्या? बस यही कहेंगे, जो भक्त तन्मय होकर कथा में बैठे, आपके नाम का कीर्तन करे, उस भक्त के हृदय में भक्ति विराजेंगी, और जब भक्ति विराजेंगी तो आप प्रकट होकर हृदय में उनको दर्शन दे देना। और इन्हीं भावों के साथ आज की भागवत हम सभी विश्राम की ओर ले चलेंगे। जो प्रसंग छूटे उसे हम कल प्रारंभ में ले लेंगे। आइए बड़े भाव से कथा विश्राम की ओर अग्रसर हो। उससे पूर्व 2 बार भगवत नाम सभी प्रेम से गाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण सब गाइए।